व्यास जी ने लिखा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालेरवधूत वेश। जन्मजात अवधूत हैं, जोगी हैं, सिद्ध हैं, निर्गुण निर्विकार ब्रह्म की समाधि में रहने वाले सुखदेव जी बचपन से ही पैदा होते ही विरक्त होकर जंगल की ओर निकल गए थे, वही सुखदेव जी हैं। अब तो ये सगुण साकार ब्रह्म के उपासक हैं, लेकिन ऐसे विरक्त हैं कि उन्हें स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, अलग छलिंगो हैं और आत्मा राम हैं, निज लाभ तुष्टो हैं, उनको दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है। अद्भुत झांकी है। एक दिन में कोई बनेगा सुखदेव, एक दिन में कोई परीक्षित बनता है क्या? ये जन्म जन्मों की साधना है। और जब सुखदेव आ गए, उनको आसन दिया राजा ने, उनको प्रणाम किया, अर्घपाद से पूजन किया और यही सवाल किया कि महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, म्रियमाण का कर्तव्य क्या है, जो मरने वाला है उसको करना क्या चाहिए? और प्रसन्न हो गए, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। राजा, ये तुमने जो प्रश्न किया है, ये तुमने अपने लिए नहीं किया है, ये पूरा संसार ही मरणशील है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो ये पूरा संसार, पूरे लोग मरणशील हैं, जो आए हैं उनको जाना है, तो ये मरण धर्मा है, इन्हें क्या करना चाहिए? सब म्रियमाण हैं, तो सबके कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया है। प्रसन्न हो गए। बरीयान ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः, बरीयान ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। राजा, ये तुम्हारा प्रश्न अत्यंत ही उत्तम है, श्रेष्ठ है, और तुमने ये लोक कल्याण के लिए किया है, इसलिए मैं इसका उत्तर देता हूं। देखो, सुखदेव जी ने वकार से प्रारंभ किया। वरीयान वरीयान ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। वकार से शुरुआत की, प्रारंभ किया। वह निष्पन्न होता है वातिगंधेन धातु से, और इसका मतलब है वह व्याप्ति के अर्थ में है, व्यापकता का वाचक है, शांति का वाचक है, सातत्य का वाचक है। एक ऐसा सातत्य जिसमें गंध है, ब्रह्मगंध है। सुबालोपनिषद कहती है स सर्वगंधमय सर्वरसमय रसो वै सः। हमें इस ब्रह्म को जानना है। अब बात तो ब्रह्म विद्या की, कैसे जानते? महाराज, मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, और मृत्यु का भय यह अभिनिवेश सब में है। मैंने निवेदन किया था, 84 लाख जोनियों में कोई भी अपना कलेवर छोड़ना नहीं चाहता। शरीर के प्रति ऐसा मोह है, बिस्तर पर पड़े हैं, कोई भी शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है, मलमूत्र त्याग कर रहे हैं बिस्तर पर, फिर भी शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। ऊपर से कहते जरूर हैं अब ठाकुर जी ले चले, लेकिन भीतर से जाने की इच्छा नहीं होती, जिजीविषा रहती, जीने की इच्छा रहती। इस ब्रह्म को जानना है, मृत्यु भय को दूर करना है, तो तैयारी तो करनी होगी। तो साधन भी बताए, 3 प्रमुख साधन बताए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्यश्चिक्षता भयम् तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिक्षता भयम्। श्रोतव्य, सुनो। कथा श्रवण का महाराज जी अभी उस पर प्रकाश डाल रहे थे संक्षेप में। सुनने का भी एक विज्ञान है। अब देखो, इसको दो तरह समझ सकते हैं। हम जो कर्म करते हैं, कर्मों की स्मृति बनती है, वही स्मृति संस्कार है, वही संस्कार हमारा स्वभाव हो जाता है। और हम दिन भर में हजारों कर्म करते हैं, कई बार निवेदन कर चुका हूं, बोलते हैं वो भी कर्म है, इंद्रियों से संपादित करते हैं वो भी कर्म है, और जो हम चिंतन करते हैं वो भी कर्म है। तो हजारों विचारों का प्रवाह दिन भर में चलता रहता है और हजारों तरह की बातें हम बोलते रहते हैं। तो चिंतन का जो प्रवाह है उसमें रजोगुणी विचार भी हैं, तमोगुणी विचार भी हैं, सतोगुणी विचार भी हैं। बोलते हैं उसमें भी रजोगुणी बात, तमोगुणी बात, सतोगुणी बात। इंद्रियों से जो संपादित करते हैं वो भी कर्म तीन प्रकार के हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। ये सारे कर्म हैं। तीन सारे कर्मों को अगर जोड़ दें तो एक ही दिन में हजारों कर्म हो गए। एक महीना का हिसाब बिठाओ, एक साल का हिसाब बिठाओ, और 100 साल की आयु है तो 100 साल का हिसाब बिठाओ, तो करोड़ों कर्म हो गए एक जन्म में। तो करोड़ों जन्मों में कितने कर्म होंगे इसका गणित अब लगाते रहना घर जाकर के। तो हमने जितने कर्मों का संपादन किया, सारे कर्मों की स्मृति हमारे चित्त में संचित हो जाती है। ये चित्त अनलिमिटेड जीबी का है। जीबी कंप्यूटर की भाषा में ये अनलिमिटेड जीबी का चिप है। इसमें करोड़ों करोड़ों जन्मों की स्मृतियां संचित है। तो हमने तीनों तरह के कर्म किए, तमोगुणी भी, रजोगुणी भी, सतोगुणी भी। तो तीनों तरह की स्मृतियां हमारे चित्त में संचित हैं। तीनों तरह की स्मृतियों के पहाड़ चित्त में संचित हैं। तो जिस तरह की स्मृतियां मजबूत हैं, अधिक हैं, वैसा संस्कार होगा। स्मृतियों के संचित इन्हीं स्मृतियों के संचित पहाड़ को हम संस्कार करते हैं। तो अगर सगुणी कर्म हमने ज्यादा किया है तो सतुगुणी संस्कार प्रबल होगा। रजोगुणी कर्म ज्यादा किया है, रजोगुणी संस्कार प्रबल होगा। तमोगुणी कर्म ज्यादा किया है, तमोगुणी संस्कार प्रबल होगा। तो तीनों तरह के कर्म हमने किए हैं, तीनों तरह के संस्कार हमारे हैं चित्त में संचित। यही संस्कार हमारा स्वभाव बन जाते हैं। इस संस्कार का क्या महत्व है? इन्हीं संस्कारों से हमारा विचार निकलता है। जैसा कर्म वैसी स्मृति, वैसा संस्कार, फिर जैसा संस्कार वैसा ही होगा विचार, आएगा विचार, फिर जैसा आएगा विचार वही पुष्ट होकर संकल्प में परिवर्तित होगा, फिर कर्म के रूप में व्यक्त होगा। मतलब हुआ कि जैसा कर्म वैसी स्मृति, वैसा ही संस्कार, फिर संस्कार से वैसा ही विचार, विचार से वैसा ही संकल्प, फिर संकल्प से वैसा ही कर्म, कर्म से फिर वैसी ही स्मृति, स्मृति से फिर वैसा ही संस्कार। मतलब विचार कर्म संस्कार, विचार कर्म संस्कार, ये चलता रहा।